आखिर इस्लाम का भारत में आगमन कैसे हुआ? आइए जानते हैं कि इस्लाम भारत कैसे आया। यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत ही सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। हजरत मोहम्मद इन कबीलों के बीच आपसी सौदाई और भाईचारा बढ़ाने के लिए संदेश देने लगे कि ईश्वर एक है। एक मात्र अल्लाह के सीधे और सरल तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए, ऐसा मोहम्मद साहब ने कहा। मोहम्मद साहब ने कहा कि अल्लाह को मानने वाले सब लोग बराबर और एक हैं। आरंभ में मक्का के शहर कई लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया था। यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर 622 ईस्वी में दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा था। इनका यह जाना हिजरत कहलाया गया। इसी समय से मुसलमानों का हिजरी संवत भी प्रारंभ होता है। मदीना में ही पवित्र कुरान की रचना हुई थी। यहीं पर उनकी शिक्षाओं को निश्चित रूप से मिला। धीरे धीरे अरब के सारे कबीले मोहम्मद साहब की बातें मानने लगे। इस्लाम धर्म अरब देश के प्रारंभ में होकर दुनिया के कई देशों में फैल चुका था। अब बात आती है कि भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया। भारत में इस्लाम धर्म आने के कई कारण थे, जैसे कि अरबों का भारत में आक्रमण, अरब व्यापारी भारत में व्यापार करने के माध्यम से, तथा और भी कई ऐसे तरीके थे जैसे कि भारत में इस्लाम लोग आए और यहाँ पर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए भी यहाँ पर रुक गए। जैसे कि कई लोगों को उनके बारे में पता चला, उनके धर्म के बारे में पता चला। इस तरह से भारत इस्लाम धर्म से रूबरू हुआ।